इन श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका उद्देश्य है प्राणी मात्र के हृदय के अंतर्गत भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की स्थापना कराना, उनको हम आप सभी को इस हरिद्वार की भूमि में भगवान शंकर के सानिध्य में, दक्ष प्रजापति के सानिध्य में, दक्षेश्वर महादेव के सानिध्य में, मां गंगा के पावन सानिध्य में, दिव्य मंदिर के प्रांगण में, पुनश्च भगवान के ही नहीं, हमें श्री कृष्ण के चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। कृष्ण के नहीं, कस्य? श्री कृष्णस्य, न तो कृष्णस्य। बोले श्री कृष्ण कहा आपने, केवल कृष्ण कह देते तो क्या अंतर पड़ जाता? कृष्ण के चरित्र सुन रहे हैं, श्री कृष्ण के क्यों? तो इसके प्रश्न के विभिन्न उत्तर हो सकते हैं। एक, बोले श्री इत्युक्ते लक्ष्मी। आज का समय इतना विचित्र है कि जिसके धन पास, जिसकी जेब में लक्ष्मी ना हो, उनके नाम के आगे श्री भी नहीं लगता। बेचारे फटे पुराने कपड़ों में आकर बैठ जाएं, यद्यपि बड़े विद्वान हैं, परंतु श्रीमान नहीं कहलाए जाएंगे। हाँ, श्रीमान यदि कहलाना है तो ऊपर का माला भले ही खाली हो, परंतु जेब भारी होनी चाहिए, तभी आप श्रीमान कहलाएंगे। यतो ही श्री इत्युक्ते बुद्धि इत्युक्ते लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सहित अर्थात न तो नारायणस्य अपितु लक्ष्मी सहित नारायणस्य, केवल नारायण के नहीं। ये तो ही कृष्ण नारायण है, भगवान कृष्ण तो नारायण के अवतार है, हम आप सब भली भांति जानते हैं, परंतु केवल नारायण के चरित्र नहीं, लक्ष्मी सहितस्य नारायणस्य। माता लक्ष्मी के साथ नारायण के चरित्र को, लक्ष्मी नारायण के चरित्रों को श्रवण करने का सौभाग्य हम आप सबको मिल रहा है। वे ही लक्ष्मी नारायण कृष्ण रूप में राधा कृष्ण के माध्यम से हम जाने जाते हैं। दिव्यता की बात तो देखिए कि राधा रानी का अस्तित्व कितना प्रगाढ़ है, राधा रानी का प्रेम कितना प्रगाढ़ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का नाम तो लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का नाम तो प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण का नाम तो आता है, परंतु राधा रानी का केवल आभास करा दिया। बोले इन राधा रानी का नाम छोड़ो, आभास भी कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे राधा कृष्ण के पावन चरित्रों को हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सप्ताह भर प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। पुनश्च कथा आरंभ करने से पूर्व, जैसे हम कोई भी कार्य करें तो उससे पहले, या सीधी सी भाषा में समझें, आजकल के जमाने में जो चलचित्र पिक्चर आदि भी आते हैं तो उन पिक्चर आदि से पहले डिस्क्लेमर आ जाता है, सावधान महाराज, इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी हानि नहीं हुई है, या इस प्रकार सावधान रहें। ठीक उसी प्रकार भागवत जी जैसे ग्रंथ को आरंभ करने से पहले डिस्क्लेमर कैसा? बोले हाँ, एक डिस्क्लेमर है। क्या? युक्ति युक्तो वचो ग्राह्य। अर्थात याज्ञवल्क्य जी महाराज याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं, अथवा याज्ञवल्क्य शिक्षा में समझाते हैं, जो बात हमारे लिए उपयोगी हो और हमारे लिए कल्याणकारक हो, यद्यपि हमें पसंद हो ना हो, ये मैटर अलग है, लेकिन जो वार्ता हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए उपयोगी है, वक्ता के मुख से निकली हुई केवल उस ही वाणी को धारण करना चाहिए, अन्य किसी वाणी को नहीं धारण करना चाहिए। और हम तो वक्ता की बात कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि युक्ति युक्तो वचोग्राह्य, केवल उसी वाणी का धारण करना चाहिए, आपके गुरु के मुखारविंद से, अपने गुरु की उसी
आदत को डालना चाहिए, उसी बात को स्वीकार करना चाहिए जो आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, यद्यपि आपके गुरु साक्षात बृहस्पति क्यों ना हो। तो यह है श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले का डिस्क्लेमर। पुनश्च सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने के प्रति 3 कारण होते हैं। यदि वो 3 कारण हमें लगता है कि ये सफल हैं, तब हम किसी कार्य के प्रति परिणत होते हैं। सबसे पहला बोले इदम अधिष्ट साधनम इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान। हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को करने से पहले हमें ये ज्ञात होगा कि ये करने से हमारा अच्छा होगा, उत्तम होगा, अथवा हमें अच्छा लगेगा। यह ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, हम किसी भी कार्य में नहीं लगेंगे। तो इदम वदिष्ट साधनम अर्थात इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से हमारे जितने भी सिंचित पाप हैं सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रायः कुछ भक्त प्रश्न करते हैं या कुतर्क करते हैं कि महाराज हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे, हम दोष मुक्त तो नहीं हुए, बहुत कथाएं सुन ली। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः मनुष्य के 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक प्रारब्ध और एक सिंचित। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार का धन होता है। ब्लैक एंड व्हाइट इज डिफरेंट मैटर, बट एक धन होता है जो बैंक अकाउंट में होता है, जिसका हम आप सब प्रयोग गूगल पे आदि के माध्यम से करते हैं, और एक धन होता है जो हम आप सबकी जेब में पॉकेट में रहता है कैश के माध्यम से। तो दोनों में भेद क्या है? बोले दोनों में भेद यह है कि बैंक में पड़ा हुआ, जो बैंक में रखा हुआ जो धन है, उस धन का प्रयोग आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन जो धन कागज के रूप में, करगद, संस्कृत में कागज को करगद कहा जाता है, करगद के रूप में आपकी जेब में पड़ा है, आप उसका प्रयोग ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण आदि शास्त्रों को, कथाओं को श्रवण करने से जो भी हमारे कर्मों का पाप पुण्य फल सिंचित है, हमारे जो अकाउंट में ब्रह्मा जी के पास अथवा चित्रगुप्त के पास हमारा एक खाता खुला हुआ है, जहां पर हमारे द्वारा कृत कर्मों के फल लिखे जा रहे हैं, ये एक पाप किया, एक पुण्य किया, ऐसे उन पाप एवं पुण्यों को नष्ट करती है, उस फल को नष्ट करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। ना कि आपके इस जीवन में आपको कितने कर्मों का फल भोगना है, उन कर्मों को इस जीवन में आपकी नियति में, आपके प्रारब्ध में जो लिखा जा चुका है, जो कृत है कि आपके साथ यह होना है, वह तो होकर ही रहेगा। यद्यपि प्रभाव थोड़ा अधिक अथवा न्यून हो जाता है। जो भगवत भक्त होते हैं उन पर बड़ी विपत्ति आने वाली हो तो छोटी सी हल्की फुल्की चोट में भगवान निकलवा देते हैं। कहते हैं यमराज गिराना था, गिर गए, बस बहुत है। बोलो राधे श्याम। तर्हि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से हमारे जो संचित कर्म है उनका नाश होता है। तो यह हुआ इष्ट साधन। भागवत जी सुनेंगे तो संचित कर्म का नाश हो जाएगा। दूसरा बोले मत्कृति साध्यम इदम मत्कृति साध्यम कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान। कोई कार्य हम कब करते हैं? जब हमें पता होता है कि हम ये कर सकते हैं। जिस कार्य को हम कर ही नहीं सकते, भले ही इष्ट सिद्धि होती रहे, अच्छा क्यों ना लगता हो, हम कर ही नहीं सकते तो करेंगे कैसे? परंतु कथा सुनने में किसका क्या जाता है? आराम से बढ़िया हॉल है, प्रेम से आइए, सोफा लगे हुए हैं, सोफा पर बैठिए,
कथा भी सुनिए, झपकी भी ले लीजिए, कौन देख रहा है। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तरही कथा सुनने में किसी पापी को ही पीड़ा होती होगी। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं, देखो बेटा, कथा श्रवण करने के लिए जो लोग नहीं आ पाते हैं अथवा कथा पांडाल से जो बार बार उठकर चले जाते हैं या जो पीड़ित रहते हैं, कथा को सुनने के अतिरिक्त कथा पांडाल में हर कार्य करेंगे, उनके पाप बीच बीच में जोर मारते हैं, उनको काटते हैं। भैया उठो। पद्य है, यदा मनुष्याः प्रचलन्ति गंगां रुदन्ति पापानि वदन्ति किंचित। जब जब मनुष्य माता गंगा के घाट पर या श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्रों को श्रवण करने के लिए हरि पांडाल की तरफ बढ़ता है तो उसके पाप रोते हैं, और रोते हुए क्या कहते हैं कि अहो कृतघ्नाः खलु मूढ़लोकाः स्वयं कृतं मां विपातयन्ति। महाराज पाप रोते हैं, कहते हैं वाह, वर्ष भर पाप कर 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 हमें। लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए भी अकल चाहिए। कहती श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात समाज में श्रेष्ठ पद को प्राप्त किए गए लोग, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर सम्माननीय लोग हैं, जिसे हम आज की आधुनिक भाषा में कहें तो रोल मॉडल्स, आइडल जो हम आप सबके हैं, वे जैसा आचरण करते हैं सामान्य मनुष्य भी तद्वत आचरण करता है। परंतु अपना रोल मॉडल, अपना आइडल बनाने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसका आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, पहले उसके आदर्शों को परख लें। हर व्यक्ति आदर्श बनने योग्य नहीं होता। स्वयं विचार कीजिए, जिनके आदर्श रावण रहे होंगे उनका आचरण कैसा रहा होगा महाराज, और जिनके आदर्श श्री राम है उनका आचरण कैसा है। अतः आदर्श उनको बनाया जाए जो वास्तविकता में आदर्श बनने योग्य है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इष्ट साधन है। दूसरा बोले कृति साध्य भी है, बैठकर सुनने में किसी का कुछ नहीं लगता। उपहास की बात तो यह है कि परिश्रम कोई और कर रहा है, धन किसी और का लग रहा है और सुन सब रहे हैं, फिर भी सुन कोई नहीं रहा। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। और तीसरा कारण किसी भी कार्य के प्रति परिणत होने के लिए होता है, इदम बलवद निष्ठानुबंधी बलवद निष्ठानुबंधित्व प्रकार ज्ञान। इसे आप ऐसे समझिए कि हम आप सब भगवान से बड़ा प्रेम भी करते हैं,